हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ये स्मार्ट डिजिटल क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। मेन फोकस मेरा इस ट्यूटोरियल में रहेगा जावा स्क्रिप्ट एंड HTML CSS भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने VS कोड पर एंड देखेंगे। सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, ये जावा स्क्रिप्ट वाला कोड को रिमूव कर देता हूँ एंड पहले HTML CSS जावा स्क्रिप्ट को बाद में समझेंगे। HTML CSS को पहले समझ लेते हैं। तो पहले आउटपुट देखेंगे इसका। तो अभी आउटपुट कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया है। इस ट्यूटोरियल का मेन मकसद है जावास्क्रिप्ट को समझना। तो चलिए, ये हमारा सिंपल सा एक डिव है जो हीरो नाम का है। अब इसको मैंने स्टाइलिंग की हुई है। तो ये हमारा हीरो वाला सेक्शन है विथ 100% एंड मिनिमम हाइट 100 विथ दी है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लिया हुआ है एंड कलर पोजीशन रिलेटिव दी है ताकि बाद में हम चाइल्ड को एब्सोल्यूट करके यूज़ कर सकें। इतना करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है इसी में, वो हमारा है कंटेनर वाला। तो इतना हमारा कंटेनर का भाग है एंड कंटेनर को भी हमने स्टाइल किया हुआ है यहाँ पर। सिंपल सा बॉर्डर इसको दिया है 1 पिक्सल सॉलिड एंड विथ हाइट वगैरह एंड यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है एंड इसको क्या किया है, हमने सेंटर में लाने के लिए टॉप से 50% लेफ्ट एंड ट्रांसलेट -50% यूज़ कर लिया है। जिसके कारण ये हमारा जो जिसमें हमारा ये क्लॉक चल रहा है, ये पूरा बॉर्डर एंड 0 सेकेंड, ये सारा चीज़ हमारा सेंटर में आ गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, वो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो डिव है वो है क्लॉक एंड क्लॉक को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टाइलिंग की हुई है। सिंपल सा हम लोग चलते हैं यहाँ पर और ये हमारा क्लॉक है। क्लॉक को भी हमने विथ एंड हाइट्स 100% दी है। बैकग्राउंड RGB रखा है। डिस्प्ले फ्लैग दिया है, अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में रखा है। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर कर दिया 20 पिक्सल ताकि जो ये हमारा ब्लर आ रहा है, ये वाला पोर्शन दोस्तों, जहाँ पे हमारा ये कट का निशान जा रहा है, ये ब्लर वाला पोर्शन, और यहाँ पर भी ब्लर वाला पोर्शन जो आ रहा है वो हमारा आ जाए। एंड उसके बाद जो हमने कंटेनर बिफोर बनाया है, वो हमारा पहला कंटेनर जो है वो ये स्क्वायर है एंड दूसरा कंटेनर जो है आफ्टर वाला, वो ये सर्कल है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट हमने नल रखा है एंड विथ हाइट दी हुई है। बैकग्राउंड इनिशियली दिया हुआ है एंड पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है क्योंकि इसका जो पेरेंट डिव है उसका रिलेटिव है एंड टॉप से -50, लेफ्ट से -50, जेड इंडेक्स -1 दिया है ताकि वो पीछे आए एंड एनिमेशन दिया हुआ है। अगर हम एनिमेशन हटा देते हैं दोस्तों तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाला कलर गेन किया रहेगा। तो अगर आपका मन करे एनिमेशन लगाने तो लगाइएगा, वरना हटा दे दीजिएगा। तो मैं एनिमेशन रहने देता हूँ एंड देन आफ्टर वाला भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस हमने इसे सर्कल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस 50% ले लिया है। बाकी इसमें भी एनिमेशन है, आपको अगर अच्छा लगे तो रहने दीजिएगा, वरना हटा दीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है मेन पार्ट है स्पैन। तो स्पैन में देख लेते हैं। इसमें मैंने एक आईडी दी हुई है HRS नाम से एंड 00 रखा है। यहाँ पर स्पैन दोस्तों इसलिए लिया है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो इनलाइन में आए एंड स्पैन को हम लोग इजीली टारगेट कर सकते हैं। यहाँ में दूसरा जो है हमारा मिनट वाला है, उसको भी आईडी मिनट दिया हुआ है। अब इन्हीं को यूज़ करके मैं जावास्क्रिप्ट में इसे चेंज करूँगा और सेम सेकंड वाला भी आईडी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। बस इतना हमारा HTML का काम है। यहाँ पर हमने CSS को ऐड किया हुआ है, ये तो आप जानते ही होंगे अगर जावास्क्रिप्ट की सीरीज देख रहे हैं तो। एंड यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है। तो चलिए स्पैन वाला भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्पैन में हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो यहाँ क्लॉक स्पैन को हमने 75%, ओह सॉरी दोस्तों, 75 पिक्सल दिया हुआ है फ़ॉन्ट साइज विथ 110 पिक्सल। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया हुआ है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड पोजीशन यहाँ भी रिलेटिव दी हुई है क्योंकि ये पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। और आफ्टर वाला जो क्लास
क्लॉक स्पैन आफ्टर है वो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, पोजीशन एब्सोल्यूट है एंड बॉटम -5 पिक्सल है, लेफ्ट से 50% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है। तो पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव दिया हुआ है, तभी यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट यूज़ किया हुआ है। अब हमने ये जो हॉवर्स, मिनट एंड सेकंड दिया हुआ था उनके कंटेंट को यहाँ पर हमने कॉपी किया हुआ है। वो इसलिए ताकि हमारा जो ये हॉवर्स नीचे आ रहे हैं, मिनट्स आ रहे हैं एंड सेकंड आ रहे हैं वो दिखे। उसको हमने बिफोर में डाल के यूज़ कर लिया है। ये वाला पार्ट दोस्तों, ये हमारा नीचे आएगा। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, लाइट नाम से एनिमेशन बनाया है एंड 0% पे ट्रांसलेट हमारे 0 डिग्री हो रही है एंड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दे दिया है। ये ऑप्शनल है, इसे आप यूज़ करें या ना करें। 100% में भी 360 डिग्री दिया हुआ है एंड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो यूज़ करिएगा वरना इसे हटा दीजिएगा। और एनिमेशन हमने जो यूज़ किया है आपने देखा ही है कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एंड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। आप इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये एनिमेशन का नेम होता है, ये कहाँ तक चलना है और कैसे चलना है ये होता है, यानी लीनियर चलना है हमें और इनफाइनाइट कहाँ तक जाना है, और ये हमारा टाइमिंग है। तो ये रही दोस्तों हमारी सिंपल सी CSS की बातें एंड ये हमारा HTML की बात है। ये सारा कोड दोस्तों आपको मेरे गिटहब पे यहाँ पर जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपल सा कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा हमारा कोड आएगा, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और हो सके दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करिएगा देखकर, और जाते जाते इसको एक स्टार दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्टार नहीं देते हैं, यहाँ से आप लोग स्टार दे सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है हमारा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं मान लेता हूँ, तो पहले लेट करूँगा HRS को, यानी हॉवर्स वाले को, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट दे दूँगा। डॉक्यूमेंट, ओके यहाँ पे गलत हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज़ करते हैं, गेट एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी हमारा क्या था, हॉवर्स था, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ था, देख लीजिए ये हमारा आईडी यूज़ है। सेम हमारा मिनट एंड सेकंड वाला है, तो सेम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर आएंगे एंड इसी को कॉपी करेंगे एंड क्या करेंगे कि 2 बार और पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या था, मीन था, यानी मिनट वाला, यहाँ पर भी मीन कर देते हैं। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों, मैं सेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। आप इसका तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे सेम आईडी हो गई। इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं टाइम को गेट करते हैं, लेट करेंट टाइम, करेंट टाइम, करेंट टाइम करने के बाद न्यू डेट। इतना करने से हमारा क्या होगा, हमें टाइमिंग मिलने लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, कंसोल करा के देख लेते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड करेंट टाइम को देख लेंगे कि हमें गेट हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट पे आएंगे एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग कंसोल वाले पार्ट पे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें मिल रहा है 842.22। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। सिंपल सा HRS डॉट इनर HTML एंड इसको क्या करेंगे, करेंट टाइम डॉट गेट हावर्स
इससे हमें घंटा मिल जाएगा, सिर्फ घंटे का। अगर हम इसको फिर अगेन कंसोल कराते हैं तो हमें सिर्फ घंटे वाला पार्ट मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग। आप देख लीजिएगा ताकि आप लोग समझ में आए कि हम लोग कैसे गेट करते हैं। दोस्तों कंसोल करा के हम लोगों को बार बार देखना चाहिए कि हमें मिल रहा है कि नहीं। तो करंट अगर मैं गेट आवर्स कर दूं इसमें, अगर ये करंट टाइम को डाल दूं तो हमारा सिंपल सा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं करंट टाइम हमें क्या मिल रहा है इसमें। तो हमें अभी भी सेम मिल रहा है। ओके, अभी और गेट नहीं हो रहा है क्योंकि, चलिए अभी बाद में देखते हैं कंसोल करा के। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एंड दो और बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर हमारा मीन हो जाएगा, मिनट वाला मीन एंड गेट मिनट्स। गेट मिनट से हमें मिनट मिलेगा, जितना मिनट्स है। एंड यहाँ पर सेक कर लेते हैं यानी सेकंड के लिए, और गेट सेकंड से हमें सेकंड मिल जाएगा कि कितना सेकंड है। इस तरह करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा गेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना करने से हमारा क्या होगा कि यहाँ पर टाइमिंग तो मिलेगी दोस्तों। मैं इंस्पेक्ट को बंद करता हूँ। टाइमिंग मिलेगी दोस्तों, बट ये क्या हो रहा है कि अपडेट नहीं हो रहा है। जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तब अपडेट हो रहा है। तो हमें इसे हर सेकंड चलाना है, तो बार बार हम लोग रिफ्रेश करने तो आएंगे नहीं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, इसको एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाते हैं एंड उसमें इसे यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए सेट टाइम आउट फंक्शन को बनाते हैं। सेट इंटरवल बनाते हैं ताकि एक एक इंटरवल में ये होता रहे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली एरो फंक्शन यूज़ कर लेंगे। एंड एरो फंक्शन के अंदर हम लोग इसको अपडेट कराते रहेंगे 1 सेकंड में। तो 1000 मिली सेकंड ले लेंगे यहाँ पर, 1000 मिली सेकंड। एंड जो भी ये पार्ट है ये हम लोग इसमें डाल देंगे। तो अब ये हमारा हर सेकंड अपडेट होता रहेगा। तो देखिए, बट दोस्तों यहाँ पर कमी आ रही है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहा है 8 से पहले, और सेकंड में भी अभी आपने देखा था ज़ीरो नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो रहे, और कब तक है, जब तक ये 10 से नीचे है एंड 10 के अबव जाए तो ये हट जाए। तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल सा करंट टाइम गेट आवर्स, और यहाँ पर हम लोग सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, जो कि इजी रहेगा। तो ये जब तक लेस है 10 से, तब तक क्या करिए, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो दीजिए। एंड जब ये ना रहे तब क्या करिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी ज़ीरो से जब लेस नहीं होगा तो वो सिंपल सा ज़ीरो ऑलरेडी, सॉरी दोस्तों, उसमें 1 2 ऑलरेडी आ जाएगा, तो हमें ज़ीरो की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इतना करेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, करंट टाइम को फेच कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोग फिर से कॉपी करते हैं और इसके आगे लगा देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कंडीशन के लिए हो गया। करंट टाइम में गेट आवर्स में अगर लेस देन 10 रहे तो ज़ीरो दे दीजिए, और अगर नहीं रहे तो मत दीजिए। ये हमारा ज़ीरो के लिए हो गया एंड ये करंट टाइम के लिए हो गया। तो यही सारी चीज़ें हमारी सिंपल सा यहाँ भी चलेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। एंड यहाँ पर भी अब सेम है, यहाँ पर गेट आवर्स की जगह गेट मिनट्स, एंड यहाँ पर भी गेट मिनट्स कर देंगे, गेट मिनट्स। और ये हमारा सेकंड वाला है तो गेट सेकंड कर देंगे। एंड यहाँ पर भी
सेकेंड कर लेंगे। और सॉरी दोस्तों, गेट सेकेंड होगा हमारा, गेट सेकेंड। अगर आप इसी तरह मिली सेकेंड वाला बनाना चाहते हो तो गेट मिली सेकेंड कर लेंगे। एक बार हम लोग ये जावास्क्रिप्ट का कोड समझ लेते हैं। पहले हम लोग वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एलिमेंट बाई आईडी करके आईडी से फेच कर लेते हैं कि हमें कहाँ शो कराना है, जो कि हमारा ये है। हमें यहीं पर शो कराना था, तो इसको हम लोग पहले फेच कर लेंगे एक वेरिएबल में। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ हॉर्स मेन सेकंड रखा है। उसके बाद हम लोग इनर एचटीएमएल को गेट करेंगे, डॉट लगा के, डॉट मेन यानी वेरिएबल के इनर एचटीएमएल को चेंज करना है हमें, तो उसे कर लेंगे। एंड यहाँ पर करंट टाइम गेट आवर से हम लोग जो भी इसमें हॉर्स चल रहा है, जो भी घंटे चल रहे हैं, उसको गेट करेंगे करंट टाइम से। एंड उसी तरह मिनट एंड सेकंड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग इस सेट इंटरवल का यूज़ इसलिए करेंगे कि वो हर एक सेकंड में अपडेट करता रहे, वरना बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। और ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि अगर 10 से कम हो तो 0 बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर दो, और अगर नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करना है। तो ये कंडीशन इसलिए लगाई है, हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है और उसमें क्या कर दिया है, करंट टाइम गेट आवर्स को प्लस कर दिया है। तो इस तरह करके हम लोग सिंपल सा डिजिटल क्लॉक यहाँ पर बना लिया। देखिए यहाँ पर 0 नहीं था, बट अब आ चुका है। तो जब भी ये 0 से कम रहेगा यहाँ पर, तो सॉरी दोस्तों, 10 से कम रहेगा तो 0 यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो का मेन मकसद था जावास्क्रिप्ट समझाना, इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, कोडिंग करके दिखाई है। अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तो मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से सीख कर तब जाकर इस वीडियो को देखें या बनाएं। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप गिटहब से विजिट करके कोड ले सकते हैं। एंड कोशिश करिएगा आप भी इसको देखकर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सारा कोड पड़ा हुआ है, आप सिंपल सा देख सकते हैं। कॉपी नहीं करिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर HTML वाला भी कोड है एंड JS वाला भी। और जाते जाते ज़रूर स्टार दीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।